हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। मैं हूं सुनेश दत्त फ्रॉम dottostudio.com। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पेन टूल की मदद से किसी भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मैंने सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए बहुत सारे इजी टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स आपको प्रोवाइड करके रखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों मुझे ये पूछ रहा था कि भाई हम लोग पेन टूल की मदद से सब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट करें, क्योंकि कभी-कभार हम लोगों को इस पेन टूल का भी मदद लेना पड़ता है। क्योंकि कभी-कभार क्या होता है, ये जो ऑटोमेटेड टूल्स है, मतलब क्विक सिलेक्शन टूल या फिर आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को बोल सकते हो, कभी-कभार ये उतना बढ़िया तरीके से काम नहीं करता है। इसलिए हम लोगों को मैनुअली सिलेक्शन करना पड़ता है। और जो मैनुअली सिलेक्शन के लिए हम लोगों को जो टूल मिलता है यहाँ पर लासो टूल, ये भी तब उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उतना बढ़िया तरीके से काम नहीं करता है। तो मैं आज आपको एकदम बेसिक लेवल पे ये बताऊंगा कि कैसे आप एकदम एंट्री लेवल पे अगर आप कर रहे हो तो आप कैसे पेन टूल की मदद से एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग को तो पहले मैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने एग्जाम्पल के लिए इस सब्जेक्ट को लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों के पास एक पेन टूल है। आप देख पा रहे हो, अगर आप कीबोर्ड में पी दबाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो अभी आप देख पा रहे हो मूव टूल पे है, तो अगर मैं यहाँ पर पी दबाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली पेन टूल पे स्विच हो जाएगा। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको शॉर्टकट्स में इंटरेस्ट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोटोशॉप की शॉर्टकट्स को प्रैक्टिस कर लो, आपका काम का स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, अब पेन टूल को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक एंकर पॉइंट क्रिएट करते हैं और ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्रिएट करते करते दोनों एंकर पॉइंट्स के बीच जो हम लोग जो लाइंस रहती है, कर्व होती है, बस स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे करके हम लोग एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं एक एंकर पॉइंट क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो बस मुझे एक क्लिक दबानी है। वैसे आपको पेन टूल चलाने के लिए पहले पेन टूल कैसे चलाते हैं ये आपको समझना पड़ेगा, लेकिन मैं इस वीडियो के लिए आपको एंट्री लेवल पर जितना सीखने की ज़रूरत है मैं ये पूरा कवर कर दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बस पहले तो आपको एक यहाँ पर एक लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक क्लिक कर रहा हूँ, आपने देखा यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आप देख लो मैंने कौन सा पेन टूल सिलेक्ट किया रखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कार्वेचर पेन टूल फ्री फ्रॉम पेन टूल नहीं, जो नॉर्मल पेन टूल है उसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पर एक क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो कार्व स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जहाँ से ये कार्व मतलब ये पिक्चर बेंड हो रही है, मुझे उसके पहले ही एक पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है इसके बाद से ये बेंडिंग स्टार्ट हो रही है, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मुझे जहाँ पर ये बेंड खत्म हो रही है ऑलमोस्ट, वहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब मुझे इसको ड्रैग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो मैंने अभी अपना देखो मैंने क्लिक किया और अपना माउस होल्ड करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, मैंने अपने माउस की क्लिक्स को छोड़ा नहीं। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा और अब देखना ये जो पहले वाला मतलब सेकेंड जो डॉट था और अभी जो डॉट मैंने क्रिएट किया, इन दोनों के बीच अभी एक स्ट्रेट लाइन है। और जब मैं इसको ड्रैग करूंगा ये एक कर्व में बदल जाएगा, देखना। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और देखो जब मुझे लगेगा कि हाँ अब सिलेक्शन सही है, मैं इसको छोड़ दूंगा। अब मैंने इसे छोड़ दिया और ये देखो ये सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोनों एंकर पॉइंट बन चुका है, मतलब इसको लीवर भी आप कर सकते हो, दोनों लीवर आ चुका है यहाँ पर। ये साइड में जो लीवर है इसको आप अगर ऑल्ट दबाते हो तो आप देखो इसका जो माउस की जो आइकन है वो चेंज हो गया है। ठीक है, इसके मदद से मैं इस वाले मतलब इसकी जो इस साइड वाला जो हिस्सा है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके वैल्यूज को मैं चेंज कर सकता हूँ और इस वाला जो हिस्सा है इसकी मदद से इसके इस साइड में अगर मैं देखो इस साइड में कोई मैंने अभी तक पॉइंट क्रिएट किया हुआ नहीं है, अगर मैं इस साइड में कोई पॉइंट क्रिएट करता हूँ तो इसके मदद से मैं इस साइड का वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाऊंगा वो। तो मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब मैं एक यहाँ पर एक एंकर पॉइंट क्रिएट करूंगा। ठीक है, बस एक नॉर्मल एंकर पॉइंट क्रिएट करूंगा। अब देखो ये जो हिस्सा है ये एकदम स्ट्रेट लाइन पे आया है। ठीक है ना, तो इस हिस्से को चेंज करने के लिए मेरे पास ये एंकर पॉइंट है, मैं इससे इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने ऑल्ट दबाया, इसका जो आइकॉन था वो चेंज हो गया। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो आप देखो इस साइड वाला जो हिस्सा है ये मॉडिफाई हो रहा है। ठीक, तो बस मैं अब देखूंगा कि कहाँ पर ये ऑलमोस्ट सही हो रही है। तो मुझ मेरे ख्याल से यहाँ तक सही है, तो मैंने बस ऐसे इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहाँ पर एक
क्रिएट करना है क्योंकि यहाँ से फिर से एक कर्व बन रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर दूंगा। अब फिर से ये स्ट्रेट लाइन हुआ तो मैं इसको कंट्रोल Z दबा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको बेंड करना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको थोड़ा ड्रैग करूँगा तो आप देखो ये बेंड हो रही है। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कब कौन सी और इसको बेंड करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, देखो ये वाला जो हिस्सा ये एक स्मूथ बेंडिंग है, लेकिन इसके बाद वाला जो हिस्सा ये उतना स्मूथ नहीं है। ठीक है, तो मुझे एक पॉइंट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखो ये जो बेंडिंग है ये दूसरी ओर जा रही है क्योंकि ये जो लीवर है ये लीवर इस ओर है, तो मुझे इस लीवर को इस साइड में टिल्ट करना पड़ेगा, तब ये जो लाइन है ये नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑल्ट दबा रहा हूँ, इसको इसका आइकन चेंज हो गया। अब मैं इसको पकड़ के एकदम ऐसे लाऊंगा, तब ये देखो ये जो लीवर है ये लीवर अब नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, देखो आप ऑलमोस्ट जब मुझे लगेगा कि सही है मैं इसको छोड़ दूंगा। मुझे लगता है इतना सही है। ठीक है, अब मुझे फिर एक पॉइंट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। फिर से मैंने यहाँ पर एक गलती किया, ये स्ट्रेट लाइन हो चुका है। तो अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपली कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम लोग को ऑल्ट दबा के क्लिक करना पड़ेगा। अब देखो इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा और ये देखो अब दोनों लीवर आ चुके हैं, लेकिन ये देखो दोनों लीवर है ये ब्रेक किया हुआ नहीं है, तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने इसको पहले लंबा किया, अब मैंने इसको छोड़ दिया, ऑल्ट दबाया, इस वाले लेयर जो लीवर था इसको मैं ऐसे करके एकदम जीरो पे ला दूंगा क्योंकि इस वाले जो टिल्ट था इसको मैंने इस लीवर से सेट कर दिया था, तो मुझे इसका ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ये जो टिल्ट है इसको मुझे इस वाले लीवर से सेट करना है, तो मैं ऑल्ट दबाया, इसको अब इसका वैल्यू को डिक्रीज करूँगा और इसका जो बेंडिंग था इसको मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब मुझे फिर से यहाँ पर एक क्लिक करनी है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। देखो स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक बेंडिंग है। अब मुझे इसको थोड़ा बेंड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बेंड कर देता हूँ। और अब मुझे लगता है कि ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो पॉइंट है ये थोड़ा नीचे होना चाहिए था। ठीक है ना, ऊपर हो गया है, तो मुझे यहाँ पर कंट्रोल दबाना पड़ेगा। कंट्रोल दबा के आप एंकर पॉइंट की जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हो। मैंने कंट्रोल दबाया, इसका वैल्यू चेंज हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, आपने देख लिया। ठीक है, मुझे लगता है इसको भी थोड़ा ऊपर लाना चाहिए, तो मैं इसको चेंज करके थोड़ा ऊपर ला दिया। ठीक है, अब मुझे लीवर को चेंज करना है, तो लीवर के लिए आपको ऑल्ट दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा लीवर की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या समझा अभी तक? अगर आपको लीवर को मूव करना है तो आपको ऑल्ट दबाना पड़ेगा, अगर आपको एंकर पॉइंट को मूव करवाना है तो आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक स्मूथ बेंडिंग है, ये बेंडिंग यहाँ पर खत्म हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक क्लिक करूँगा और इसको तो इतना लंबा करूँगा कि ये इस पूरा बेंडिंग को कवर कर जाए। ठीक है, जैसे कि मुझे लगता है कि ये जो है ऐसे करके इस बेंडिंग को कवर कर रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा आ रही है, तो मुझे इस वाले बेंडिंग को लीवर को चेंज करना पड़ेगा, इसका वैल्यू को। तो मैं इसका वैल्यू को ऐसे करके चेंज कर सकता हूँ, तो इससे क्या होगा, चलो देखते हैं। ये इतना तक आया। अब मैं इस वैल्यू को, इस लीवर की वैल्यूज को चेंज करूँगा तो ये एकदम स्मूथ सिलेक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसको और इसको क्लिक करना पड़ेगा। जब भी मैं ये क्लिक करूँगा तो ये जो सर्किट है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैंने इसको क्लिक किया, अब ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा लाइन आ चुका है, तो मुझे इसको भी फिक्स करना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, मैं ऑल्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा ड्रैग करूँगा, तो आप देखना यहाँ पर दोनों लीवर आ चुका है। ठीक है, मुझे लीवर चाहिए इसको फिक्स करने के लिए, तो ये लीवर आ चुका है, लेकिन इस लीवर मेरा कोई काम का नहीं है क्योंकि ये जो बेंडिंग हुआ है इस वाले लीवर के लिए नहीं हुआ है। ये जो बेंडिंग हुआ है ये इस वाले लीवर के लिए हुआ है। देखो ये लीवर इतना बड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो मुझे इस लीवर को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं फिर से ऑर्डर दबाया लीवर के चेंज करने के लिए। अब मैं इसको ऐसे करके छोटा कर दूंगा और ऐसे कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी एक लीवर बनाया था, इसको मुझे एकदम इसके ऊपर ला के छोड़ देना चाहिए, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर लाता हूँ। हाँ, ठीक है, अब मेरा यहाँ तक का सिलेक्शन हो चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बस राइट क्लिक करना पड़ेगा और आप यहाँ पर देख पाओगे एक ऑप्शन आएगा मेक सिलेक्शन। ठीक है, तो बस आप इसके ऊपर सिलेक्ट कर दो और
यहाँ पर आप फेदर रेडियस 0 रखना। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा कि ये थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन। लेकिन मैंने जितना सिलेक्ट किया मुझे उतना ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको 0 रखूँगा अभी, ओके पे दबाऊँगा। अब देखो ये सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। जो काम हम लोग इस सिलेक्शन टूल से करते थे, वो काम हमने अभी पेन टूल की मदद से किया है, ठीक है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चाहते हैं तो सॉरी यहाँ पर कोई बात नहीं, हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी किया, एक न्यू लेयर लिया, उसके बाद हम इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, देखो, ठीक है ना। ये जो हमने अभी यहाँ पर सिलेक्ट किया वो वाला है इस साइड, ठीक है। लेकिन मैंने इसको जूम करके नहीं किया था क्योंकि मैं चाहता था कि आपको पूरा दिखे, तो इसलिए मेरा यहाँ पर थोड़ा हिस्सा छूट गया है, ठीक है। तो आप जब इसको करोगे तो ध्यान से करना। और यहाँ पर मैंने जो कप की जो इस साइड वाला हिस्सा है तो मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक सॉलिड कलर लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि देखो मैंने इस वाले जो हिस्सा था इसको सिलेक्ट नहीं किया था, तो इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, सिंपली फिर से पेन टूल लो, यहाँ पर एक दबाओ, यहाँ पर भी एक दबाओ, सॉरी मैं इसको हाइड कर रहा हूँ एक बार, इसको दबाओ। और यहाँ पर हम लोग एक ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, मतलब एंकर पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर एक एंकर पॉइंट लेते हैं। और इस वाला जो एंकर पॉइंट है इसका हम लोग दूसरे साइड के लीवर को थोड़ा बेंड करेंगे क्योंकि उस वाले बेंडिंग को हम लोगों को कवर करनी है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा ऊपर की ओर ले रहा हूँ। अब फिर से सेम प्रोसेस, राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, 0 पिक्सल रेड फेदर रेडियस, ये सिलेक्ट हो चुका है अभी, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं तो इसको बैक स्पेस दबा के इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर लाऊंगा, सॉरी ये रिमूव नहीं हुआ, हम लोग को इस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ तो अगर मैं इसको बैक स्पेस दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, कंट्रोल डी दबाया, डी सिलेक्ट हो गया। अब हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको बेसिक लेवल जो एंट्री लेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग एक कप को मतलब पेन टूल के मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो चीज़ें बताया कि जब आप किसी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहते हो तब आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा। जब आप किसी लीवर को सिलेक्ट करना चाहते हो, लीवर की जो बेंडिंग है उसको अगर चेंज करना चाहते हो तो आपको ऑल्ट दबाना पड़ेगा। वैसे आपको इसको करने के लिए पेन टूल का फुल कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये करने में थोड़ा दिक्कत होगा। और पेन टूल में आपका पकड़ प्रैक्टिस से ही बनेगा, ट्यूटोरियल सिर्फ ट्यूटोरियल देख के नहीं बनेगा। आप जितना ज़्यादा पेन टूल को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा पेन टूल के ऊपर अपना पकड़ बनेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको कुछ तो हेल्प जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही आपके लिए कॉन्सेप्चुअल फोटोशॉप की टिप्स ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव।